गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे पानी की कहानी, जिसके लेखक हैं श्री रामचंद्र तिवारी जी। पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल है तो जीवन है। तो उसी पानी की कहानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पानी की बूंद भी बात करती है। अपने उसके दिल की आवाज सुननी है हमको आज। तो आइए शुरू करते हैं पानी की कहानी। लेखक श्री रामचंद्र तिवारी जी। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था, फिर आवाज आई, सुनो सुनो। लेखक सुन रहा था कि ये आवाज आ कहां से रही है। उसको बहुत मीठी आवाज सुनाई पड़ रही थी, सुरीली आवाज सुनाई पड़ रही थी कि सुनो सुनो। अब लेखक से नहीं रहा गया। उसके मुंह से क्या निकल गया? कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली। उसने ओस की बूंद ने अपना परिचय दिया और क्या कहा कि मैं ओस हूं। जानता हूं, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। देखिए, पानी के सब पर्यायवाची हैं। मालूम है, लेखक ने कहा। मैं बेर के पेड़ में से आई हूं। बूंद ने अपना क्या परिचय दिया? उसकी बूंद ने कि मैं कहां से आई हूं? मैं बेर के पेड़ में से आई हूं। झूठी, मैंने कहा और सोचा। लेखक ने क्या कहा? झूठी, तुम झूठ बोल रही हो। और लेखक ने क्या मन में सोचा कि बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? अर्थात तुम तो कह रहे हो कि तुम बेर के पेड़ से आई हो, तो क्या उसमें से पानी का फव्वारा निकल रहा है जो तुम उसमें से आई हो, हमारे सामने, हमारे हाथ पर आ गई हो। बूंद फिर हिली, मानो उसे लेखक के अविश्वास से, लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लगा कि बूंद को लेखक के अविश्वास से बहुत दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। उसने लेखक को संबोधित किया और क्या कहा कि सुनो, मैं इस पेड़ के, कौन सा पेड़? बेर का पेड़, इसके पास की भूमि में, जमीन में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। उसने क्या कहा कि मैं जमीन में घूम रही थी, मिट्टी के कणों का हृदय टटोल रही थी, देख रही थी कि एकाएक मुझे पकड़ लिया गया। लेखक ने प्रश्न किया, कैसे? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है। अब देखिए, पेड़ का वर्णन किया है बूंद ने। पेड़ के बारे में जानना जरूरी है कि पेड़ हमको जितना ऊपर दिखाई देता है, हम सोचते हैं बहुत विशाल वृक्ष है, बड़ा पेड़ है, लेकिन बूंद ने क्या बताया? पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। जितनी उसकी ऊंचाई ऊपर है, जितना विशाल ये ऊपर दिखाई दे रहा है, उतना ही बड़ा ये नीचे भी है। इसकी जड़ें बड़ी हैं, छोटी हैं और जड़ों के रोए हैं। अर्थात बड़ी जड़ें भी हैं, छोटी जड़ें भी हैं और जड़ों के रोए भी हैं। यदि आप अपने घर में गमले में, जमीन में लगे हुए किसी पौधे को, पेड़ को उखाड़ कर देखें, तो आपको उसमें बहुत सारी जड़ें दिखाई, छोटी बड़ी जड़ें दिखाई देती हैं, रोए भी दिखाई देते हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। बुद्ध ने क्या बताया कि वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। उनके मन में दया की भावना नहीं होती है। अगर निर्दयी का हम उपसर्ग अलग करेंगे, निर प्लस दया प्लस ई, मुझ जैसे असंख्य, अ प्लस संख्य, अगर हम उपसर्ग अलग करते हैं, अ अलग होगा, अ प्लस संख्य। जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। बूंद ने क्या बताया कि जितना पेड़ ऊपर दिखाई देता है, उतना ही पेड़ नीचे भी है। उसकी जड़ी बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं और बहुत सारे रोए हैं। और ये रोए बड़े निर्दयी होती है, उनमें दया की भावना नहीं होती है, कठोर होते हैं। और क्या बताया बूंद ने कि मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक, शक्ति के साथ
पृथ्वी में से खींच लेते हैं, जमीन में से अंदर खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, अर्थात पानी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और अधिकांश का सब कुछ छीन कर, अर्थात पानी के सारे गुण छीन कर उनको बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। उसे गुस्सा आ रहा था पेड़ के ऊपर। क्रोध भी थी, घृणा भी थी, उसके प्रति अच्छे भाव नहीं थे पेड़ के प्रति, और उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उसने लेखक से बोला, बूंद ने, कि क्या तुम ये समझते हो कि वो अपने आप ही खड़े हैं, अपने आप ही उनको शक्ति मिल रही है? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने, असंख्य बंधु कौन है? पानी के कण, पानी की बूंदें, अपने प्राण नाश किए हैं। आप देखते हैं जब कभी आप गुजरते हैं, कहीं हाईवे पे जाते हैं, कहीं बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, जंगल से गुजरते हैं, तो वहां पे कोई खाद नहीं दी जा रही है उनको। वे पेड़ किस आधार पर खड़े हैं कि जो वो पानी से ही सारे जलकण, जल से सारी शक्ति खींचते हैं। मिट्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं मिट्टी में, तो वो उसी से पलते बढ़ते हैं, और मुख्यतः उनका भोजन क्या होता है? जल ही होता है। तो वे यूं ही इतने बड़े नहीं, उन्हें बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। ये बूंद ने लेखक को बताया। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। लेखक बहुत ही ध्यान से बूंद की कहानी सुन रहे थे। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। तो जमीन में जितने भी, मिट्टी में जितने भी खनिज होते हैं, जितने भी गुण होते हैं मिट्टी को, उसको वो अपने शरीर में घुला लिया था और आनंद से इधर से उधर घूम रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। बुरे भाग्य के कारण। दुर्भाग्य, इसमें उपसर्ग भी है, मूल शब्द भी है, प्रत्यय भी है। यदि हम इसको तोड़ेंगे शब्द को, दुर प्लस भाग्य प्लस वश, तो बूंद ने क्या कहा कि दुर्भाग्यवश, बुरे भाग्य के कारण मेरा शरीर किससे छू गया? एक रोए से छू गया, पेड़ के। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया। मैं चाहती थी कि दूर भाग जाऊं इस रोए से, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। पेड़ के रोए ने, पेड़ के जड़ के रोए ने मुझे पकड़ लिया और मैं रोए से मैं खींच ली गई। तो ये यहाँ तक की कहानी बूंद ने अपने बारे में बताया है कि किस तरह एक बड़े से पेड़ की जड़ के रोए ने उसे अपने भीतर खींच लिया। उसने भागने का प्रयास किया और वो उसके द्वारा भीतर खींच ली गई। आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बूंद को पेड़ से बहुत गुस्सा था, पेड़ के प्रति घृणा थी, क्योंकि पेड़ ने उसको अपने भीतर खींच लिया था। उसे लगा कि, उसने बताया कि उसका शरीर में बहुत बड़ी जड़ें भी होती हैं, जितना ऊपर दिखाई देता उतना ही नीचे गहराई में होता है। उसकी छोटी जड़ें होती हैं, रोए होते हैं, और वो एकदम से पृथ्वी अंदर खींचते हैं। और कुछ का तो अस्तित्व, कुछ पानी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, और कुछ पानी का सब कुछ, उसके सारे गुण खींच करके वे उन्हें बाहर फेंक देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे।